हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को ऋषिकेश पाठक का नमस्कार। रात के 9 बज चुके हैं और आप सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं वीर भान चौधरी जी को सुनने के लिए। क्या आप एक्साइटेड हैं? यकीनन आप एक्साइटेड होंगे क्योंकि ये वो दिग्गज हैं जिन्होंने फाउंडर एलाइट एग्जीक्यूटिव का रैंक प्राप्त कर रखा है। भारत में लिमिटेड लोग हैं जो इस मकाम तक पहुंच पाते हैं, और इस मकाम तक पहुंचने के बाद भी जो क्वालिटी इनके अंदर मौजूद है, जिस अंदाज से ये डिलीवर करते हैं अपनी बातों को, आप मोहब्बत कर बैठेंगे। जिस जज्बे के साथ, जिस अंदाज के साथ ये डिलीवर करते हैं, जिस अंदाज के साथ ये सिखाते हैं, जिस अंदाज के साथ ये अपने जज्बात को बयां करते हैं, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। क्या क्वालिटी है इनके पास। तो आपको रेगुलर बेसिस पे इनकी बताई गई स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करना है, सीखना है, समझना है और फील करना है और आगे बढ़ते चलना है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। रेगुलर बेसिस पे रात के 9 बजे की जो ये ट्रेनिंग होती है, इसमें आपको इसकी गरिमा को बरकरार रखना है। कमेंट के ऑप्शन में कभी भी मोबाइल नंबर शेयर ना करें। कमेंट के ऑप्शन में कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश ना करें। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अगर आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ आता है, आप सब कुछ जानते हैं, तो आपको ट्रेनिंग की नीड नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि उस दरमियान किसी लीडर ने, किसी शख्सियत ने अगर अपनी बातों को रखा है, उस वक्त किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में आप कुछ ऐसा कमेंट ना करें जो अप्रिय हो, जो आपको खुद अच्छा ना लगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा ना लगे ट्रेनिंग तो आप उसे अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। आप मैच देख सकते हैं, भारत न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस समझ में आए तो आपको उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना हो। तो मैं ट्रेनिंग को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। लगभग 9:02 हुए हैं। आप अपनी पूरी टीम को आप आमंत्रित करें, आप अपनी पूरी टीम को बुलाएं। मैं आपको थोड़ा ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस समझा देता हूं, एहसास कराता हूं। सुपर फास्ट ट्रेनिंग मैं 2 से 3 मिनट के दरमियान आपको दिखाऊंगा एक झलक कि क्या हो सकता है, कैसे वीरभान चौधरी जी ने इस मकाम को अचीव किया, किन रास्तों पे चलकर इस मकाम तक ये पहुंचे हैं। ये सारी चीजें मैं भी आपके समक्ष रखने जा रहा हूं 3 से 4 मिनट में। और उसके बाद मैं ये भी आपको दिखाऊंगा कि क्या से क्या हो गया देखते देखते, मैं दिखाऊंगा आज आपको। तो आप तैयार रहें, अपनी पूरी टीम को आमंत्रित करें। अब मैं बस इतना ही चाहूंगा कि आप कमेंट के ऑप्शन में मुझे ये बताएं कि आप किसके माध्यम से आप आए हैं और किसने आज आपको इस वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग में आमंत्रित किया है। चैट के ऑप्शन में मैं आपको देख रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धैर्यता पूर्वक सुना, समझा, एहसास किया। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनको मैं बता देना चाहूंगा, जिन्होंने आज लिंक को देखने के बाद फील किया है कि देखना चाहिए रेनेटस वेलनेस क्या है, कैसी कंपनी है। तो रेनेटस वेलनेस ने 3 जुलाई 2018 को पदार्पण किया था, आरंभ किया था, अपने सफर का आगाज किया था। और 3 जुलाई 2018 को आगाज करने के बाद इसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस कंपनी ने 3 सालों के दरमियान, अभी हम लोग 2021 में हैं, इस 3 साल के दरमियान रेनेटस वेलनेस ने लगभग 1.5 साल लॉकडाउन के फेज में निकाले हैं। ना जाने कितनी कंपनियां तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। इस दरमियान में इस कंपनी ने डबल रफ्तार से तरक्की की है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जब इस कंपनी ने 3 जुलाई 2018 को सफर प्रारंभ किया था, उस वक्त बोलने वाले बहुत सारे लोग थे कि एक प्रोडक्ट वाली कंपनी क्या करेगी। प्रारंभिक दौर है, 2 महीने में, 4 महीने में इनका कैबिनेट खराब हो जाएगा, इनका पूरा
सल्तनत बिखर जाएगा। ऐसी ऐसी बातें किया करते थे लोग। ऐसे लोगों को, ऐसे आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब दिया रेनेडस वेलनेस ने। सिर्फ इसने 1 साल 2 साल सफर प्रारंभ नहीं किया, इसने 2 साल सिर्फ जीने का रास्ता नहीं सिखाया लोगों को, इसने 3 साल के दरमियान 153 करोड़पति बना दिए। 153 मल्टी मिलीनियर। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन। 500 people are able to earn more than 10 lakh rupees in a year. ये इसकी वास्तविक तस्वीर रही तात्कालिक। आप जरा इमेजिन करें किस प्रकार, किन रणनीतियों के तहत ग्रो किया है रेनेडस वेलनेस ने। तो आप भी हमारे साथ जुड़कर ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अगर आज तक किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग में आपने काम किया हो, डायरेक्ट सेलिंग में काम किया हो, नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया हो, और अभी तक आप कामयाबी के शिखर तक नहीं पहुंचे हैं, अभी तक भी अगर आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं, तो ये कंपनी आपके लिए ही है। इस कंपनी में उच्चतम गुणवत्ता के प्रोडक्ट को सबसे सस्ते दरों पर पहुंचा दिया गया है, आपके लिए ला के रख दिया गया है आपके लिए। ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये जो इंग्रेडिएंट आप देख रहे हैं, जो इसमें बताया गया है, फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी, मशरूम, लीफ के सिलेक्टेड कॉम्पोजिशन इसके अंदर मौजूद है। और ये वो कॉम्पोजिशन है जिस कॉम्पोजिशन को बनाया इंसान ने नहीं है, इंसान ने बस पहचाना है। ये वो प्राकृतिक तत्व है जिन प्राकृतिक तत्वों की अगर पूर्ति शरीर में हो जाए तो बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों को भी प्रॉपर वे में ठीक किया जा सकता है। मैं जरा एक झलक दिखाता हूं जो 9 इंग्रेडिएंट्स इसके साथ में कनेक्टेड है, फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी, मशरूम, लीफ के सिलेक्टेड कॉम्पोजिशन की बदौलत। ध्यान से देखिए आप। मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन वो संरचना है जिसके अंदर, मैंगोस्टीन के अंदर विटामिन B9 मौजूद होता है। और विटामिन B9 की क्वालिटी ये होती है कि जैसे ही ये ब्लैक करंट के GLA गामा लियोलेनिक के साथ कनेक्शन में आता है, पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस के साथ कनेक्शन में आता है, सौर चेरी के सियानिडिन के साथ कनेक्शन में आता है, तो कितने भी पुराने सफेद दाग को ठीक करने की एबिलिटी रखता है। दांत, खाद, खुजली कितना भी पुराना हो उसको ये ठीक कर सकता है। सोराइसिस, स्किन से रिलेटेड कैसे भी इन्फेक्शन को, स्किन से रिलेटेड कैसे भी चैलेंजेस को ये ठीक कर सकता है। इसकी इतनी ताकत होती है, इसकी इतनी एबिलिटी होती है। तो आप इसे महसूस करें, इसे एहसास करें कि किन संरचनाओं के बदौलत इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट डाला गया है। माका रूट की बात करूं तो विटामिन B6 की संरचना की बदौलत इसने गजब रिजल्ट प्रदान किए हैं। जब ये GLA पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस ज़ैनोसिन्स की मदद लेता है, उस वक्त उन परिस्थितियों में ये इंपॉर्टेंसी की कंडीशन में, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम कर रहा होता है, नाइट इमिशन की कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम कर रहा होता है। तो इसके मल्टीपल एडवांटेजेस हैं। साइबेरिन से की बात करूं तो विटामिन B12 और विटामिन D की सिलेक्टेड संरचना की बदौलत आर्थराइटिस की कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रोडक्ट ना दवाइयां हैं ना हम डॉक्टर हैं, फिर भी सारी समस्याओं का ऑप्शन आपके पास मिल जाता है उसको ठीक करने का, क्योर करने का। और गर्व से हम बताते हैं कि ना हमारी प्रोडक्ट दवाइयां हैं ना हम डॉक्टर हैं। ये वो प्राकृतिक तत्व हैं जिन प्राकृतिक तत्वों की पूर्ति से आपके शरीर में उन विटामिन, मिनरल, एंजाइम की पूर्ति हो सकती है जिसकी डिफिशियंसी के कारण आप गंभीर से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। और जब उन विटामिन, मिनरल, एंजाइम की पूर्ति हो जाएगी तो सारी समस्याओं का समाधान हो गया। एल्डरबेरी कैसा भी सर्दी, खांसी, बुखार हो, एलर्जी हो, उसको ये क्योर कर सकता है। रास्पबेरी की बात करूं तो ये कैंसर, हार्ट डिजीज, पार्किंसन की समस्या में बहुत अच्छा काम करता है। ब्लैक करंट की बात करूं तो ये ट्यूबरकुलोसिस, पैरालिसिस में बहुत अच्छा काम करता है। डायबिटीज टाइप 2 में अच्छा काम करता है क्योंकि ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड इसके अंदर मौजूद है। और इसी के अंदर पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस और गामा लियोलेनिक मौजूद है। सौर चेरी की बात करूं तो इसके अंदर सियानिडीन एंड क्लोरोजेनिक एसिड है जो बेस्ट कॉम्पोजिशन है, जो नींद ना आने की समस्या जिनको गंभीर रूप से है और जिनके शरीर में कहीं भी गांठ है उसको ये ठीक कर सकता है। गैनोडर्मा लुसिडियम की अगर मैं बात करूं तो ये कैंसर, डायबिटीज, लीवर से रिलेटेड चैलेंजेस को ठीक कर सकता है, क्योर कर सकता है बगैर दवाइयों के। ये दवाइयां नहीं है, ये वो प्राकृतिक तत्व है। मैं कोई मेडिकल चैलेंज नहीं कर रहा, मैं किसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहा, मैं तो बस वो बात कर रहा हूं जो नेचर में पाया जाता है। आप रेनेटस की बातों को 2 मिनट के लिए भूल जाएं, आप बस गूगल पे जाके टाइप करें कि सीगरू के हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, ब्लैक करंट के हेल्थ बेनिफिट्स क्या है। अगर उसके अंदर विटामिन B9 है तो विटामिन B9 के हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, GLA के ह्यूमन बॉडी के लिए बेनिफिट्स क्या होते हैं। बस आप रिसर्च करिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। सिगरू 4000 वर्ष पुराना इसका इतिहास रहा है।
बीटा कैरोटीन फॉलिक एसिड इसके अंदर मौजूद होता है नेचुरल तौर पे। फॉलिक एसिड आपको भी पता है कि माँ के दूध में पाया जाता है। समझिए कि माँ के दूध को अमृत का दर्जा दिया गया है, उस तरीके से हमारे इंग्रेडिएंट में सिगरू है। आप इमेजिन करें 200 से ज्यादा समस्याओं का ये अंत कर सकता है, उसको ठीक कर सकता है, उसको क्योर कर सकता है। केयर करने वाले तो बहुत सारे मार्केट में दवाइयां उपलब्ध है, लेकिन नेचर के अंदर ये एबिलिटी होती है कि उसे वो क्योर कर सकता है। उस प्रकार ये सिगरू है। सिगरू के बेनिफिट्स डायबिटीज में है, अस्थमा में है, पार्किंसन में है, यूरिनरी ट्रैक्ट के हो रहे चैलेंजेस में है, अर्थराइटिस में है, बाल्डनेस में है, इंपॉर्टेंसी में है, प्रीमेच्योर एजुकेशन में है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। सिंपल सी बात है, इस कंपनी में जुड़ने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फी आपसे नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जाता है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद को ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 32 सीसी के साथ आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सेल्समैन बनने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। आप झोला उठाकर हर महीने अपना टारगेट नहीं पूरा करते हैं। आपको कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान बनाकर दिया है, जिसमें जिससे भी आपने अपने साथ ज्वाइन कराया है उसका बस हाथ पकड़कर आपको कामयाब बना देना, यही इसका फॉर्मूला है। जब आईडीएसए के रूल के अकॉर्डिंग भी इसने अपने प्लान को एक्सपेंड किया, उस वक्त भी डिस्ट्रीब्यूटर का ख्याल रखा गया, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर का ख्याल रखा जाता है। यही रीजन है कि 153 मल्टी मिलियनियर बने हैं। और खास बात यह है कि 153 करोड़पतियों में से 90 से ज्यादा ऐसे करोड़पति हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का एन तक नहीं सुना था। आप जरा आश्चर्यचकित हो चुके होंगे ये सुनने के बाद। 90 लोग, आम इंसान, ऐसे लोग जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं लिया था, किसी ने बड़ी बड़ी अमेरिकन ब्रांडेड कंपनी का सदस्यता नहीं लिया था, किसी ने बड़ी बड़ी ब्रांडेड क्रिप्टो वाली कंपनियों का सहारा नहीं लिया था, जिसने कभी भी पानी बेचने का ऑप्शन नहीं ढूंढा था। मतलब बिल्कुल फ्रेश एक आम इंसान जो कभी नौकरी किया करता था 10,000 5,000 की। आपने ऐसे कमांडोज को भी सुना है 15,000 20,000 की, जो इंसान नौकरी किया करता था, जिसने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कभी भी एहसास भी नहीं किया था, ऑल ऑफ सडन वो रेनेटस का पार्ट बनता है और मल्टी मिलियनियर बन जाता है। जरा इमेजिन करें, इस तरीके से इसने आम इंसान को खास बनाया है। 32 सीसी के साथ अपने आप एनरोलमेंट कर सकते हैं, यानी कि लगभग यानी कि कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि टीम से कमीशन लेने के लिए आपका 32 सीसी मैंडेटरी होता है। 32 सीसी में 2 रेनेटस नोवा का ये बॉटल आता है, जिसकी मैंने बात की आपके समक्ष, उच्चतम गुणवत्ता, सबसे सस्ते दरों पर। तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। और टीम से कमीशन लेने के लिए आपको प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है कि आपको आगे परचेजिंग करना ही करना है। अगर प्रोडक्ट में दम है तो आप करेंगे। परसेंटेज मैक्सिमम 40 बॉटल कंप्लीट अगर आप करते हैं, लगभग 640 सीसी तक पहुंचते हैं, तो सारे बेनिफिट का लाभ लेने के हकदार आप हो जाते हैं। बड़े पैमाने पे आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलता है। यहाँ पे 1 लाख से भी आप पैसा कमा सकते हैं, 2 लाख से भी पैसा कमा सकते हैं, 3 लाख से भी पैसा कमा सकते हैं, 4 लाख से भी। लग कहना गलत होगा, इसको कह सकते हैं कि 4-5 अपने ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं। आपने आज पंजाब में ओपन किया, तो कल आप बंगाल में ओपन कर सकते हैं, परसों आप उड़ीसा में ओपन कर सकते हैं, फिर आप बिहार में ओपन कर सकते हैं, झारखंड में ओपन कर सकते हैं, आप महाराष्ट्र में ओपन कर सकते हैं, भारत के किसी राज्य में ओपन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने एक तरफ लेफ्ट ग्रुप जो आप देख रहे हैं, ये ग्रुप ए है, मान के चलिए आपने अगर पंजाब में 32 बॉटल का सेल कर दिया, यानी कि अगर आपने 32 परिवारों तक एक एक बॉटल पहुंचा दिया उच्चतम गुणवत्ता के साथ पंजाब में, और आपने बंगाल में अगर 32 परिवारों तक सिर्फ एक एक बॉटल पहुंचा दिया, एक बॉटल की कीमत, एक बोतल की सीसी 16 है, तो आप यहां पर लगभग 7800 रुपए कमाते हैं प्रारंभिक ही दौर में। प्रारंभिक दौर में आपकी इनकम हो सकती है इस कंपनी में। अगर यही कार्य आपने थोड़ा और एक्सपैंड किया तो लगभग 10,000 रुपए आप वीकली कमाते हैं ट्रैक्टर 1000 पे। अगर आपने 2000 सीसी का माइंडिंग वे में कनेक्ट किया तो 30,000 रुपए आप वीकली कमाते हैं। जैसे ही आप इस कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव बनते हैं, 5000 सीसी कंबाइंडिंग वे में कनेक्ट करने की एबिलिटी आपकी हो जाती है, तो 55,000 से 75,000 रुपए वीकली कमाते हैं आप। रीजनल लेवल पे 14,000 सीसी जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं तो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए वीकली आप कमाते हैं। ये दिखाने का मेरा तात्पर्य है, जितने लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं, जरा वीकली इनकम पोटेंशियल पे आप गौर करेंगे। राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा, मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि जिस शख्सियत की आज ये ट्रेनिंग है, जो शख्सियत आज पूरे भारतवर्ष को संबोधित करने वाले हैं, उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स को वक्त के दायरे में रहकर तोड़ दिया है।
इन्होंने तो पहले साल में ये सारे लेवल्स को प्राप्त कर लिया था। मैं जिसकी बात कर रहा हूं, वीरभान चौधरी, वो दिग्गज जिन्होंने लोगों को जीना सिखाया। ये वो दिग्गज जिनकी टीम में लाइन लगी हुई है, लाइट सीनियर है, लाइट रीजनल सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव्स की। आज उनको सुनने का दिन है। लाइट रैंक पे 4 लाख से 5 लाख रुपए की इनकम पोटेंशियल होती है। सीनियर लाइट रैंक पे अगर आप पहुंचते हैं तो 7 लाख से 9 लाख रुपए हफ्ते में कमाने की आपकी पोटेंशियल होती है। और जैसे ही आप रीजनल लाइट एग्जीक्यूटिव बनते हैं, उस दरमियान आपके पास 15 लाख से 20 लाख रुपए हफ्ते कमाने की एबिलिटी हो जाती है। इस रैंक तक के लीडर को आपने लगातार सुना है इस मंच पे, या तो इस रैंक से बहुत ऊपर के लीडर को आपने सुना है, या मैक्सिमम इस रैंक के लीडर को सुना है आपने। रीजनल एलाइट एग्जीक्यूटिव रैंक पे आपने सुना है रामहारी यदुवंशी जी को। उत्तर प्रदेश के मथुरा से आते हैं, उन्हें आपने सुना है। आपने बंगाल के रॉयल बंगाल टाइगर अब्दुल रहीम साहब को इस रैंक पे सुना है। गजब का अंदाज उनका होता है, जिनकी इनकम पोटेंशियल 15 लाख 20 लाख के रेंज में रहती है, जिन्होंने हजारों लोगों को जीना सिखाया है, अब्दुल रहीम साहब। इस रैंक पे आपने सुना है जावेद हुसैन जी को बिलासपुर से, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आपने इस रैंक पे लीडर को सुना है। कमांडो ट्रेनिंग की जो सीरीज चल रही है, मैंने अगला स्लाइड ऑप्शन में भी नहीं छोड़ा है जिस रैंक की मैं बात कर रहा हूं। एग्जैक्ट इस रैंक के आगे है फाउंडर एलाइट एग्जीक्यूटिव, जिनकी टीम में इस रैंक के लीडर 2-2 होते हैं। जिनकी टीम में रीजनल एलाइट एग्जीक्यूटिव लेफ्ट ग्रुप में, राइट ग्रुप में, या कम से कम 2 ग्रुप में प्रॉपर वे में होते हैं, वो फाउंडर एलाइट के रैंक पर पहुंचते हैं। और जिस दिग्गज की मैं बात कर रहा हूं, वीरभान चौधरी जी, वो फाउंडर एलाइट एग्जीक्यूटिव है रेनेटस वेलनेस के। क्या आपको गर्व की अनुभूति हो रही है कि इनकी ट्रेनिंग अटेंड करने का आपको मौका मिला है? कमेंट के ऑप्शन में मुझे जरूर बताएं, एहसास जरूर कराएं। लेकिन इससे पहले मैं कुछ आपको दिखाना भी चाहूंगा और एहसास भी कराना चाहूंगा। जिंदगी में एक आम इंसान खास बनना चाहता है ना। आपके भी आसपास बहुत सारे लोग होंगे। लोग पूछते हैं कि सर मुझे लोग नहीं मिलते, व्हाट शुड आई डू इन दिस कंडीशन, आई एम अनेबल टू फाइंड पीपल। लोग कहते हैं कि मुझे लोग नहीं मिलते, जुड़ने के बाद भी लोग कहते हैं मैं किससे बात करूं। आज मैं आपकी आंखें खोलने वाला हूं 2 मिनट के अंदर। आप किससे बात करेंगे? कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी आपके रडार में खड़ा हो गया है, अगर आपने उससे बात नहीं किया, अगर उसकी सेलेक्टेड तरीके से प्रोस्पेक्टिंग नहीं की, यू आर नॉट बेस्ट नेटवर्कर, you are just doing time pass. If you are giving your 100%, it means every person should know which type of work you are doing in regular basis, on regular basis. That's a very big, very important thing. You should understand. करना क्या है, क्यों करना है, मैं हूं कौन। अगर आप नेटवर्कर हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, और आपके आसपास के लोग, सड़क पर आप गुजर रहे हैं और आपको लोग नहीं जानते हो कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग में पदार्पण करना बेकार है। यू शुड नॉट वर्क इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री इज नॉट सुटेबल फॉर यू, फॉर योर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। मैं क्यों कह रहा हूं ये आपको एहसास कराता हूं। अभी मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा एक शख्सियत से। वीरभान चौधरी जी से तो आपकी मुलाकात होगी, लेकिन वीरभान चौधरी जी से पहले भी एक शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराता हूं। मैं 4 मिनट ज्यादा ले रहा हूं आपसे, लेकिन 4 मिनट के अंदर आपको मोहब्बत सी हो जाएगी सारी चीजों को समझने के बाद। मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, वीरू मिस्त्री से। मैं आपकी मुलाकात कराता हूं वीरू मिस्त्री से। ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे आप सभी पूरे भारतवर्ष, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, एहसास कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए, मैं आपको एहसास कराता हूं। आपको समझना पड़ेगा, आपको एहसास करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा हृदय की गहराइयों से। यही वो वीरू मिस्त्री हैं जो जीवन यापन किया करते थे। आपके स्क्रीन पे
वीरू मिस्त्री जी हैं। गौर से देखिए, गौर से देखिए, आपके स्क्रीन पे मौजूद हैं वीरू मिस्त्री जी। आप अगर परिकल्पना भी करेंगे तो मैक्सिमम ये 15,000 से 20,000 कमा सकते थे अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग। आप जब अभी अभी अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपके ना जाने आपके आसपास कितने वीरू मिस्त्री होंगे, जो कोई मैकेनिक होंगे, कोई प्लम्बर का काम करते होंगे, कोई इलेक्ट्रीशियन होंगे, कोई कुछ काम किया करते होंगे, कोई कुछ काम किया करते होंगे अपने जीवन यापन करने के लिए। हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा बड़े मकाम पर पहुंचे। हर इंसान जो देख सकता है, जो सुन सकता है, जो महसूस कर सकता है, हर इंसान कामयाबी के शिखर तक पहुंचना चाहता है, बस उसके पास राइट प्लेटफॉर्म नहीं होता। किसी दिग्गज ने इस वीरू मिस्त्री साहब को भी बताया था, किसी दिग्गज ने इस वीरू मिस्त्री साहब को भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया था। लोग पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में वो कैसे कामयाब होगा, वो कैसे कामयाब होगा, वो कैसे कामयाब होता। प्री जज करने की जो घटिया क्वालिटी हम सबके अंदर है, इसको आज के आज दूर कर दीजिए अपने जहन से। कभी भी प्री जज मत करिए, सामने वाला कब क्या कर देगा आपको आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। आज जिसने भी वीरू मिस्त्री जी को नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान बताया होगा, आप सोचिए वो इंसान कैसा होगा। उसे लगा होगा कि एक आम इंसान है, जीवन यापन कर लेगा। हो सकता है कि उस इंसान ने भविष्य को देखा होगा कि अगर दिल लग गई नेटवर्क मार्केटिंग से तो क्या से क्या हो सकता है। और मैं आपको दिखाता हूं इस दिग्गज वीरू मिस्त्री जी की कहानी को। क्या हो गया नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत के बदौलत, क्या हो गया नेटवर्क मार्केटिंग की क्वालिटी की बदौलत, क्या हो गया नेटवर्क मार्केटिंग में संयमित होकर कर्मों का तूफान उत्पन्न करने के बदौलत। अभी तुरंत मैं आपको ये दिखाने वाला हूं, आपको एहसास कराने वाला हूं। वही वीरू मिस्त्री जी पूरे भारतवर्ष को आज संबोधित करने आए हैं और इन्होंने लोगों को जीना सिखाया पूरे भारतवर्ष में वीरभान चौधरी बनकर। He is living legend personality in direct selling industry। ये वो योद्धा हैं जिनके मुखारबिंद से निकलने वाले एक एक शब्द आम इंसान की जिंदगी से होकर गुजरेंगे। आपको समझना है कि मेरी जिंदगी कहां है। जिसने शर्म को त्याग दिया, जिसने कर्मों का तूफान उत्पन्न कर दिया, उसी का तो नाम है वीरभान चौधरी। तैयार हो जाइए अपनी पूरी टीम के साथ। आज इनके मुखारबिंद से एक एक शब्द आपकी जिंदगी को बदल देंगे। तो देर ना करते हुए आमंत्रित करता हूं भारत के वो दिग्गज जिसने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मान रखा है और रेनेडस वेलनेस की दुनिया में इतिहास रच दिया है, वीरभान चौधरी। स्वागत है सर आपका। अनम्यूट कर सकते हैं सर आप खुद को। पूरा भारतवर्ष झुककर आपका इस्तकबाल करता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पाठक जी। आप जिस तरीके से मतलब शब्दों को बयान करते हो ना, एकदम बॉडी के अंदर ना करंट आ जाता है और ऐसे लगता है कि यार आज हमने रेनेडस वेलनेस को ज्वाइन किया है। और आपकी आवाज को सुन के ना, जिस तरीके से आप लोगों को रिप्रेजेंट करते हो, सच में कहूँ सर, बहुत बहुत एक्साइटमेंट आ जाती है। थैंक यू सो मच मुझे आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू सो मच, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर फोटो वॉइस क्लियर है? सब कुछ क्लियर है सर, बेहतरीन है। बस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त वीरभान चौधरी, पंजाब संगरूर डिस्ट्रिक्ट दिड़बा से बिलोंग करता हूं दोस्तों। और सभी को पहले मैं बोलूंगा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सभी को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं परमात्मा का, माता पिता का और रेनेडस वेलनेस का, जिसकी वजह से आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर गुरतेज सिंह जी का, दत्ता सर का, सुमित देवनाथ जी का, विकास श्रीवासी जी का,
जिनकी बदौलत ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरी ग्रेट टीम का, जिसकी बदौलत आज मैं इस लेवल पे पहुंचा हूँ, या जो मेरे सपने पूरे हुए हैं। उन सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी के में आने के लिए। थैंक यू सो मच। और दोस्तों जैसे सर ने बताया, आज काफी सारी चीजें सर ने बयान कर दी, तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है और कैसे मुझे रेनेटस वेलनेस मिला है, और किस किस तरीके से मेरी लाइफ है जो टोटली लाइफ है जो लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। आज मेरे 90% 95% मेरे ड्रीम्स वो हैं पूरे हो चुके हैं। आज मेरी टीम के अंदर भी बहुत सारे लोगों के ड्रीम पूरे हो चुके हैं। तो ये सारा कुछ कैसे पॉसिबल हुआ, थोड़ा सा उसके पीछे एक कहानी है। वो कहानी रियलिटी है, सच्चाई है, आर्टिफिशियल नहीं कुछ भी है। तो दोस्तों जब मैं बात करूं, मैं अपनी अगर एजुकेशन की बात करूं, तो मैं 8वीं क्लास पास हूं दोस्तों। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, और ज्यादा पढ़े लिखे का कारण भी ये था कि घर में इतना पैसा नहीं था कि मैं ज्यादा पढ़ाई कर सकूं। मतलब घर के हालात ऐसे थे, मुझे कहने में भी कोई शर्म नहीं है कि मैं बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था। तो उसी टाइम पढ़ते पढ़ते मुझे ये चीज समझ में आ गई कि जीवन इतना आसान नहीं है। जीवन में कुछ करने के लिए, जीवन को जीने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसी टाइम मुझे ये समझ में आ गया था। तो मैंने पढ़ाई को क्विट करके मैंने साथ ही मैकेनिकल का काम सीखना शुरू कर दिया, और मैंने मैकेनिकल का काम सीखा। काम सीख के मैंने लगातार 9 साल उस काम को किया। 9 साल उसको काम को किया। तो जैसे ही मैं अपना काम सीख के काम शुरू किया, तो कुछ घर के हालात थे जो वो थोड़े ठीक होने शुरू हो गए। तो लेकिन जो मैं जिंदगी जीना चाहता था, जो मतलब मेरे सपने थे, वो वहां से भी पूरे नहीं हो रहे थे। और वहां पे मुझे तलाश थी कि मुझे कुछ भगवान मुझे मौका देगा, और जिसकी बदौलत मैं अपनी लाइफ को बदलूंगा। मुझे नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। जैसे पाठक सर ने बताया कि 90% लोग यहाँ पर वो लोग हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का एबीसी भी नहीं पता है, और अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं, यहाँ से करोड़ों रुपया कमा चुके हैं ये मात्र 3 साल के अंदर। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था। तो दोस्तों इस तरीके से मेरी, जब मैं मतलब भगवान को अरदास करता था कि मुझे मुझे कुछ मौका दे, मुझे कुछ मौका दे, मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से मेरी जिंदगी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग आया। नेटवर्क मार्केटिंग को जो इंसान मेरी जिंदगी में लेके आया, मैं उसका भी एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ, मिस्टर लखविंदर सिंह। वो बंदा मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आया। मैंने उस सिस्टम को, उन्होंने मुझे नेटवर्किंग के बारे में दिखाया, तो मैंने देखा कि लोगों का करोड़ बहुत था वहां, एक्साइटमेंट बहुत ही, लोग जुनून से काम कर रहे थे। तो एक सेमिनार के माध्यम से मुझे ये नेटवर्क मार्केटिंग में मेरी एंट्री हुई थी। तो वहां पर देखा मैंने, यार एक आम बंदा जो एक अंगूठा छाप बंदा था, वो उस मंच के माध्यम से बोल रहा था कि मुझे लगभग 4 से 5 लाख रुपया मुझे आ चुका है, और मैं 1 साल से सिस्टम को कर रहा हूँ, और मैं बिल्कुल अंगूठा छाप हूं, मैं पढ़ा नहीं हूं। तो जब उस बंदे को मैंने सुना, उस बंदे की बातों को सुन के मेरे अंदर एक मोटिवेशन आ गया कि अगर ये बंदा कर सकता है तो इस काम को मैं भी करूंगा, मैं भी अपना जीवन यहाँ से बदलूंगा। तो दोस्तों मेरी इस तरह तरीके से शुरुआत हुई। और शुरुआत जैसे हुई, तो कहते हैं जब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं तो कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें पता नहीं होता कि कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सीखते नहीं है। तो मैं भी उसी पोजीशन में था। मैं कुछ ज्यादा सीखा नहीं, लेकिन लोगों को बताना शुरू कर दिया, लेकिन ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैंने मतलब स्ट्रगल बहुत चला। तो उस दौरान घर वालों ने भी ये सोच लिया कि यार ये बंदा ना गलत कामों में पड़ गया, ये बैग लेके निकलता है, पता नहीं कहाँ जाता है, क्या बेचता है क्या नहीं बेचता, ऐसी ना कोई 2 नंबर का काम ना करना शुरू कर दिया उसने। तो ऐसे ऐसे हालात रहे। तो मतलब घर वाले भी मेरे इस कैरियर को लेके नेगेटिव थे। बोला ये बंदा अपनी दुकान भी खराब कर लेगा और यहाँ भी इससे कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे कमेंट मुझे घर से आने शुरू हो गए थे। तो काफी सारा मैंने मतलब काफी कुछ झेला है अपनी जीवन के अंदर, तभी आज इस मुकाम पे हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही जीवन में मतलब चलता रहा, लेकिन कुछ बड़ा सक्सेस नहीं मिला। नेटवर्क मार्केटिंग में देखा, लेकिन 2 3 4 साल मतलब चलता रहा, लेकिन सक्सेस नहीं मिल पाया। लेकिन एक चीज जरूर हो गया। वो क्या हो गया दोस्तों, जो 2 3 साल का जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस के अंदर जो मैं गुजरा, वो प्रोसेस में जब मैं गुजरा, मैं बहुत कुछ सीखा। मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की, मैंने बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए, मैंने बहुत सारे सेमिनार मीटिंग के अंदर अपनी टीम को लेके जाता था गाड़ियों किराए पे करा करा के।
तो वो सारे प्रोसेस के अंदर एक चीज सामने में आ गई कि जितना ज्यादा लर्निंग उतना ज्यादा अर्निंग। अगर आप लर्निंग पीरियड में हो तो अर्निंग ऑटोमेटिक आएगा आपको। लेकिन सही में बताऊं दोस्तों, कंसेप्ट नहीं कोई अच्छा मिला। जब रेनेटस वेलनेस हमारी जिंदगी में आया तो जिंदगी बदल के रखी दोस्तों। रेनेटस वेलनेस की मैं बात करूं दोस्तों शॉर्टली शब्दों में, 7 दिसंबर 2019 को हमारी शुरुआत हुई। तो रेनेटस वेलनेस गुरतेज सर के माध्यम से मिला और मैं और मेरा पार्टनर मिस्टर राजू शेखो जी इसको मिलके कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या अच्छा लगा कि एक प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट है, ओवरऑल पूरी बॉडी पे काम करता है। तो ये, और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट क्या था कि सस्ता भी है, सभी की अप्रोच में है। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज सीखा था कि जो चीज सस्ता हो और आम लोगों की अप्रोच में हो, हर बंदा इजीली उसको कॉपी कर सके, वो बिजनेस में पैसा बहुत बनता है। तो मैंने सोचा यार ये सिंगल प्रोडक्ट है और रिजल्ट भी अच्छे, हमें जो वीडियो मिला रिजल्ट भी अच्छे हैं और इसका डुप्लीकेशन भी जल्दी हो जाएगा और इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसके माध्यम से बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। तो स्टार्टअप किया, स्टार्टअप करने के बाद क्या किया, एक इन्वेस्ट किया। लोग कहते हैं सर मुझे पहले पैसा आ जाए फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, फिर मैं ये करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। जैसे मान लो आपने डिग्री लेनी है, आपने मान लो ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, तो उसके लिए आपको 12 साल 13 साल 15 साल 20 साल पहले पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई को करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको उस पढ़ाई को करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, खर्च करने के बाद आपको डिग्री मिलेगा, डिग्री मिलने के बाद आप जॉब को सोचोगे कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने हमारे दोस्त हैं, कितने हमारे साथी हैं, कितने हमारे युवा हैं जो आज भी बहुत सारी डिग्री लेके घूम रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों इतना कुछ करने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतना टाइम खर्च करने के बाद फिर जाके जॉब की एक उम्मीद होती है कि मुझे जॉब मिलेगा, लेकिन फिर भी जॉब नहीं मिल रहा। आज 100% में से 5% लोगों को जॉब मिल रहा है, 95% लोग सर्टिफिकेशन लेके ना घूम रहे हैं मार्केट के अंदर। और जिन लोगों को जॉब मिल रहा है, कैसा जॉब मिल रहा है, 20,000 30,000 50,000 लाख। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की डेट के अंदर अगर कोई बंदा 10 20 50,000 रुपया कमा रहा है या लाख रुपये भी कमा रहा है ना, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ उस बंदे का बैंक बैलेंस कभी नहीं होगा। वो बंदे के खर्चे ही मेंटेन होंगे, वो बंदा बैंक बैलेंस नहीं बना सकता। तो दोस्तों मान लो इतना कुछ करने के बाद बंदा एक अर्निंग लेने के लिए सोचता है, लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आता है, रेनेटस वेलनेस के अंदर आता है बंदा, तो बंदा सोचता है साथ ही साथ पैसा बनना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता भाई। इसके लिए आपको लर्निंग करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अपनी टीम पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सेमिनारों पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, छोटे छोटे जो एक्सपेंस होते हैं उस पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूंगा जिन लोगों का अभी तक 32 सीसी से ज्वाइन किया है, जिन्होंने अपनी आईडी को जल्दी से जल्दी 610 सीसी पे कन्वर्ट कर लो अगर आप वाकई में रेनेटस वेलनेस में पैसा कमाना चाहते हो। अगर आप ट्राई करने के लिए आए हो तो 2 प्रोडक्ट ले लिए, यूज कर लिए, साइड पे हो जाओ, ट्राई मत करो। रेनेटस वेलनेस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसने बहुत लोगों का जीवन बदल दिया है। आज यहाँ मात्र 3 साल के अंदर कितने लोग करोड़पति बन चुके हैं, कितने लोग लखपति बन चुके हैं और कितने लोगों की सेहत ठीक हो चुकी है। आपको कोई अधिकार नहीं है लोगों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने का। अगर आप वाकई में बिजनेस करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, सपने पूरे करना चाहते हो, लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो, तो दोस्तों ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। अपनी आईडी को आज ही 610 सीसी में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। क्योंकि अगर आपकी दुकान के अंदर माल ही नहीं है, क्या किसी को कौन आएगा आपकी दुकान के अंदर? अगर आप 2 प्रोडक्ट लेके घूम रहे हो, अगर आप 6 प्रोडक्ट लेके घूम रहे हो, अगर आपके पास कोई बंदा बोला मुझे 40 प्रोडक्टों से ज्वाइन करना है, आपके पास माल ही नहीं है, आप अब कैसे ज्वाइन कराओगे, कैसे बड़ा काम हो पाएगा? तो सबसे पहले अपनी आईडी को अपग्रेड करो। इसका दूसरा फैक्ट क्या है दोस्तों, जिस ज्वाइनिंग से आपने शुरू किया है, जिस ज्वाइनिंग से आपने शुरू किया है उस ज्वाइनिंग तक ही आप कॉन्फिडेंस से लोगों को ज्वाइन करा सकते
लेकिन अगर आपने 10 बोतलों से शुरू किया है, यानी कि 160 सीसी से शुरू किया है, अगर आपको 610 सीसी वाला बंदा मिल गया, बोला सर बहुत बढ़िया प्रोडक्ट, बहुत अच्छा प्लान, बहुत अच्छा है, बताओ कहाँ साइन करने हैं, किधर पेमेंट करना है और कितना पेमेंट करना है, आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं बनेगा कि आप उससे 610 सीसी पेमेंट ले लो। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है कि वो बंदा पूछ ले आपको कि आपने कितने से शुरू किया है, और अगर आप पूछ लिया कि आपका बिल कहाँ है, आपका आईडी पे सेल दिखाओ सर, तो हमारी सेल कितने प्रोडक्टों की डली हुई है? 160 प्रोडक्टों, 160 सीसी की। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सबसे पहला फार्मूला है अपनी आईडी को अपग्रेड करना। मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं, जब रेनेटस वेलनेस को मैंने साइन किया था तो मैंने ट्राईपोर्ट से शुरू किया था। 40 प्रोडक्ट फर्स्ट आईडी, 40 प्रोडक्ट लेफ्ट, 40 प्रोडक्ट राइट, 120 प्रोडक्टों से शुरू किया था और उन प्रोडक्टों को मार्केट के अंदर मूव कर दिया। लोग यूज करेंगे, यूज करने के बाद दो चीजें आएंगी आपके पास, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। जब वो 120 प्रोडक्ट मार्केट में मेरे मूव हो गए, लोगों ने यूज किया और लोगों को कॉन्फिडेंस दिया कि भाई प्रोडक्ट इतना शानदार है, 6 साल की रिसर्च है, इतने लोग ठीक हो रहे हैं, ये बॉडी को हेल्दी कर देता है, इतना कॉन्फिडेंस दे बंदे को भाई तू यूज कर, मैं बैठा हूं। तो लोगों ने यूज किया, उस कॉन्फिडेंस के साथ यूज किया, तो लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिले। अगर सोच के देखो, अगर मैं आज से 23 महीने पहले दो प्रोडक्टों से शुरू करता, एक प्रोडक्ट मैं खुद यूज कर लेता, एक प्रोडक्ट किसी को देता, क्या काम होता? आज इतना बड़ा नेटवर्क बन पाता क्या? तो दोस्तों मैंने इतने बड़े बिजनेस से को शुरू किया है कि भाई जितना ज्यादा अपना प्रोडक्ट मार्केट के अंदर मूव होगा, लोग यूज करेंगे, उतना बड़ा अपने को रिजल्ट मिलेगा। तो लोगों ने जब जब मैंने 120 से शुरू किया तो मेरा कॉन्फिडेंस बन गया। मैंने 40 प्रोडक्टों से लोगों को शुरू करवाया, उनको कॉन्फिडेंस दिया कि मैं बैठा हूं भाई, आप 3 महीने मेरे अकॉर्डिंग काम कर लो, जीवन बदल जाएगा आपका। आपको रिजल्ट ना आया तब भी मैं बैठा हूं, अगर आपको पैसा ना आया तब भी मैं बैठा हूं, ऐसा गारंटी, ऐसा हौसला उनको दिया। तो लोगों ने 40 नहीं, लोगों ने 100 प्रोडक्ट मार्केट में मूव कर दिया। और वो 100 प्रोडक्ट जब मार्केट में मूव हुआ दोस्तों, तो हजारों प्रोडक्ट मार्केट में मूव हो गया और लोगों ने यूज किया, उनका पॉजिटिव रिजल्ट आया और लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, लोगों के चेक आने शुरू हो गए। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने पहले क्वार्टर के अंदर अपना रीजनल लेवल क्वालिफाई किया, यानी 3 महीने में मैंने रीजनल लेवल को क्वालिफाई किया। तो इस तरह की मतलब जर्नी रही। और कहते हैं जब स्ट्रगल टाइम चल रहा था, बहुत सारा प्रोसेस चल रहा था, तो सारे घर वाले नेगेटिव थे, बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती थी, लेकिन एक ही चीज था, मेरा वाई क्लियर था कि मुझे पता था कि अगर मैं कामयाब हो सकता हूं तो वो यही प्लेटफॉर्म है, इसी के माध्यम से मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूं। अगर छोड़ देता भाई तो मुझे रेनेटस वेलनेस ना मिलता। आज मैं सभी दोस्तों को कहना चाहता हूं, अगर आप अभी स्ट्रगल टाइम चल रहा है, आपका आपके साथ नेटवर्क नहीं बन पा रहा है, आपके साथ लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज में आपका एक प्रोसेस होता है, कामयाबी का एक प्रोसेस होता है। जैसे बच्चा पैदा होने में एक 9 महीने का प्रोसेस होता है, टाइम लगता है, इसी तरह दोस्तों कामयाबी को भी लेने के लिए ना एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंदर आपको गुजरना पड़ेगा। वो प्रोसेस में बस खड़े रहना, गारंटी है 2022 में जो रेनेटस वेलनेस के अंदर बैंक अपना इंडिया और नेपाल और बाहर कंट्री के अंदर काम करने जा रहा है ना, आप सोच भी नहीं सकते थे। और ऐसा ना हो कहीं आप क्विट कर जाएं और बाद में यहाँ से लोग ज्वाइन करके 2022 में लोग करोड़पति जब बन जाएंगे ना, फिर आपको बहुत बड़ा पछतावा होगा। फिर आपके बच्चे आपको बोलेंगे कि पापा आपने भी तो रेनेटस वेलनेस ज्वाइन किया था, आपने क्यों क्विट किया? वो देखो उसके पापा ने ज्वाइन किया था, आज वो बंदा इतने पैसे कमा रहा है। पापा उस बंदे ने ज्वाइन किया था, वो इतने पैसे कमा रहा है। भैया उस बंदे ने ज्वाइन किया था, उतने पैसे कमा रहा है। क्विट नहीं करना, खड़े रहो, नॉलेज को गेन करो, कॉन्फिडेंस दिखाओ, बिजनेस ऑटोमेटिक चल पाएगा। बहुत बड़ा काम है, बहुत सारी चीजें, अभी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। अभी हम लोग दुबई टूर पे गए थे, बहुत एंजॉय किया, मार्वलस,
मतलब मैं ये कहूंगा कि मेरी जिंदगी के सबसे मतलब अच्छे पल जो मैंने वहां एंजॉय किए दुबई के अंदर। और सबसे बड़ी चीज क्या है, वहां से एक लर्निंग मिला। क्या लर्न मिला दोस्तों, जब हम लोग वहां पर घूम रहे थे, जो हमें गाइड था, जो हमारा जो हमें घुमा रहा था, तो वो पूरा दुबई के बारे में बता रहा था। और वो दुबई के बारे में बता रहा था, जब उन्होंने बताया कि जो इस यूआई की जो राजा हैं, जब वो पूरे वर्ल्ड के अंदर घूमने के लिए जाते थे, साथ में उसका बेटा जाता था। और साथ में उसका जब बेटा जाता था, तो वो बाहर कंट्री में जब घूमने, क्योंकि आज से ये 30 साल 40 साल पहले की बातें हैं, तो जब वो जाता था घूमने, तो वहां बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, जैसे लंदन है, यूएसए है, अमेरिका है। तो वहां पर जब वो देखता था, अपने बाबा को बोलता था, जो उस टाइम का राजा था, हमारे ऐसी बिल्डिंग क्यों नहीं है? बोला, बेटा हम रूरल एरिया से हैं और हमारे रेत ही रेत है, वहां ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारा पानी है, समंदर है वहां पर, ये पॉसिबल नहीं है। तो वो बंदा वहां से एक थॉट लेके आया, एक थॉट लेके आया, एक ऐसा विजन लेके आया कि जब ये मौका मुझे मिलेगा राजा बनने का, तो मेरी स्टेट है या जो मेरा कंट्री है अंदर, मैं सबसे बेस्ट बनाऊंगा, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मैं बना के दूंगा। वो विजन कितनी साल की उम्र में लिया बच्चे ने? 12 साल की एज थी उस बच्चे के उस टाइम, जब वो बंदा राजा बना यूआई का। राजा बनने के बाद उसने प्रोसेस शुरू कर दिया। मात्र अगले 20 साल के अंदर, अगले 20 साल के अंदर उसने पूरे यूएई का, यानी कि यूएई के अंदर बहुत सारे स्टेट आती हैं, खास करके दुबई, शारजा और अबू धाबी, ये 3-4 स्टेटों को इतना ज्यादा डेवलप किया, इतना ज्यादा डेवलप किया। आज वर्ल्ड में नंबर 1, मतलब टॉप 5 अगर कंट्री की बात करें, टॉप 5 कंट्री के अंदर अगर सिटीज की बात करें, तो दुबई आता है। आज पूरा वर्ल्ड आकर्षित कर दिया उसने। देखो, सोच के देखो, एक थॉट ने कितना बड़ा मतलब चेंज कर दिया। इसी तरीके से मेरे अंदर भी थॉट आया था, जब मैंने वो सेमिनार देखा था, जब वो अंगूठा छापने वाले बंदे को देखा था, कि अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं भी करूंगा। तो मैंने डिसीजन लिया, काम किया, लर्निंग पीरियड रहा। तो आज दोस्तों लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है। आज बहुत मुझे गर्व से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ, आज मेरी टीम के अंदर बहुत सारे चैंपियन ऐसे हैं जो लाखों रुपया महीने का कमा रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करोड़पति बन चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ से अलग अलग चीजें परचेज की है, किसी ने गाड़ी परचेज की है, किसी ने मकान परचेज किया, किसी ने गोल्ड परचेज किया, मतलब वो खुश हैं। ये मात्र 23 महीने की जर्नी के अंदर। और इसके अंदर कोरोना काल भी रहा है दोस्तों। कोरोना काल, जब लोग अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से टूट रहे थे, छूट रहे थे, उस टाइम हमारे चैंपियन 3-3 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपया महीने का कमा रहे थे। तो ऐसा मतलब बिजनेस, ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी अपलाइन, ऐसा सिस्टम आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलने वाला। लेकिन उसके लिए जो न्यू लोग हैं, जो जिन्होंने अभी स्टार्टअप किया, मैं उनको बोलना चाहूंगा, कहीं ना कहीं उनका जो पेशेंस लेवल था, उन्होंने वो पेशेंस लेवल रखा। आज उनकी सक्सेस उनके पास है। आज कोई लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपया कमा रहा है। अगर अगर आपने भी पेशेंस लेवल अपना रखा, तो दोस्तों आप भी बहुत मोटा पैसा कमा सकते हो, अपने जीवन को बदल सकते हो। आज मैं अगर रेनेटस वेलनेस की बात करूं दोस्तों, तो आज मैं रेनेटस वेलनेस में मुझे लगभग 23 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। और 23 महीने की जर्नी के अंदर अगर मैं इनकम की बात करूं, तो नियर अबाउट 5 करोड़ से प्लस आ चुका है। और रेनेटस वेलनेस की बदौलत आज जिस मकान में मैं बैठा हूं, किसी टाइम मेरे घर वाली मुझे ताने मारती थी, देखूंगी कि तू अपना मकान कब बनाएगा। मैं ना, मेरा जिस सिटी में बैठा हूँ, इससे 6 किलोमीटर पे मेरा गांव पड़ता है। और जब मैंने स्टार्टअप किया था, तो मैं गांव से आके शहर में रहना शुरू कर दिया। मैंने रेंट में मकान ले लिया। कुछ साल मैं वहां रेंट पे रहा, तो हालात ऊपर नीचे रहे।
ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाया, अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। तो घरवाली को डॉट हो गया। घरवाली क्या बोलती है कि मुझे लगता है कि तू अब जिंदगी में घर नहीं बना पाएगा, हमें पुराने उसी घर में जाना पड़ेगा। ऐसा ताना उन्होंने मुझे मारा। मैंने बोला जिंदा जिंदा नहीं जाऊंगा, मर गया तो ले जाना, जिंदा नहीं जाऊंगा। जब तक जिंदा हूं तो करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस तरीके से मतलब देखो, दुनिया आपकी टांगे खींच रही है, बहुत सारे लोग आपके कानों में पता नहीं क्या क्या भर रहे हैं। घर वाले भी हो सकता है कि आपको नेगेटिव कर रहे हो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जब किसी की बेबी किसी को ताना मारे कि तू तुझे मुझे लगता नहीं कि तू कर सकता है, सीने में आग लग गई कि साला पहले तो पता नहीं करना था या नहीं करना था, लेकिन अब तो का सवाल है, अब तो करके दिखाना है। और जिस घर में मैं बैठा हूं दोस्तों, 60 लाख रुपए का मकान मैंने कैश में परचेस किया रेनेटस वेलनेस की बदौलत। और उस टाइम मेरे परिवार का खुशी का ठिकाना नहीं था कोई। सभी प्राउड फील कर रहे थे। जो लोग किसी टाइम मेरी टांगे खींच रहे थे ना, सभी प्राउड फील कर रहे थे। और उस टाइम मेरे जो रिश्तेदार, मेरे दोस्त जो मेरे से भागते थे साइड पे, जब मैं कॉल करता था उनको उनको लगता था कि आ गया, अभी ज्वाइन करवाएगा हमें, ज्वाइन करा के जाएगा, वो सारे लोग, वो अब सारे लोग कॉल आ गए थे बीच में। तो इस तरीके से मेरी मतलब मेरे साथ हुआ। आज वो सारे लोग मेरे पास आते हैं, मेरे नजदीक आते हैं, मुझे आगे से आगे बोलते हैं मेरे मामे का, चाचे का, बुआ का, फलाने फलाने का लड़का है जी, हमारा दोस्त है जी, हमारा मित्र है। थैंक यू सो मच। मैं सभी को प्यार करता हूँ। समय समय की बात होती है दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने मतलब स्ट्रगल किया। आज आज अपने मकान में बैठा हूँ रेनेटस वेलनेस की बदौलत। उसके बाद पहले मेरे पास एक गाड़ी थी, मेरे पास क्रेटा। और मुझे एक शौक था कि मुझे एक मतलब स्पोर्ट्स कार चाहिए, बड़ी कार चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही मैंने मकान परचेज किया, मकान परचेज करने के बाद कुछ टाइम बाद ही मैंने फॉर्चूनर टॉप मॉडल 4x4 45 लाख का परचेज किया। तो ये पावर रेनेटस वेलनेस किया। और बहुत सारी चीजें की हैं, गोल्ड वगैरह, बहुत सारी चीजें जो 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 हर बंदे का एक ड्रीम होता है, जो बेसिक चीजें होती हैं, सारी पूरी की हैं रेनेटस वेलनेस से। आज अच्छा कुछ अच्छा बैंक बैलेंस है, सब कुछ अच्छा बढ़िया बढ़िया है। मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों ये चीजें, कि अगर अगर मैं कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता, जहाँ हौसला तोड़ देता, तो शायद ये सब कुछ पॉसिबल ना होता। अगर आज आज अगर अगर आज आप स्ट्रगल टाइम के अंदर हो, अगर आप लगे रहते हो, आप प्लान को फॉलो करते हो, सिस्टम को फॉलो करते हो, तो गारंटी है भाई एक दिन आपको भी कामयाबी मिलेगी। इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी कि लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। जो लोग आज आपका फोन नहीं उठाते हैं ना, वो लोग आपको आपकी कॉल को तरसेंगे। ऐसा समय आने वाला है। लेकिन उसके लिए पता क्या है, आपकी ना यहाँ आग होनी चाहिए। जब तक आग नहीं, कहते बाय क्लियर, जब तक बाय क्यों कर रहा है रेनेटस वेलनेस को, क्या क्या आपका सपना क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आप क्या पाना चाहते हो? बच्चों को लाइफस्टाइल देना चाहते हो, बच्चों को बढ़िया एजुकेशन देना चाहते हो, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहते हो, बड़ा बंगला लेना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो, क्यों कर रहे हो रेनेटस वेलनेस? जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो लोग आपकी हवा निकालते रहेंगे। अपने गोल सेट करो। ये दोस्तों ये रियल बिजनेस है, ये कोई स्कीम नहीं है। आज मार्केट के अंदर बहुत सारी स्कीमें आपको मिल जाएंगी, शॉर्ट टाइम दिखाएंगे लोग, ये कर लो ये कर लो, ऐसा पैसा आता है। ऐसे ऐसे आजकल कॉइन वगैरह भी, फंस मत जाना। ये जिंदगी का ऐसा मतलब पल होता है ना, बंदे को पता नहीं चलता, लेकिन जब ये पल चला जाता है ना, जब उसके बाद लायबिलिटी बंदे पे आ जाती है ना, तो बंदा ना तो परिवार का रहता, ना दुनियादारी का रहता। लोग घर पे आते हैं पैसा मांगने के लिए। इन सभी चीजों से बच के रहना है हमें, क्योंकि हमें रेनेटस वेलनेस मिला हुआ है। ये बहुत बड़ा काम कर देगा दोस्तों। ये वाकई में एक रियल बिजनेस है, ये कोई स्कीम नहीं है। और हमारे बिजनेस के हम ऑनर हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे पार्थ सर ने बताया कि बहुत सारे लोग साइन कर चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन अभी भी किंतु परंतु है, मन के अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों,
क्वेश्चन मार्क नहीं होने चाहिए। जब तक क्वेश्चन मार्क खत्म नहीं होंगे ना, बड़ा काम नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन मार्क क्यों है? कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के 2 पॉइंट हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है कि यहाँ लगता ही कुछ नहीं है। मात्र आप मान लो 610 से शुरू कर दोगे, 610 से शुरू कर लोगे, लगा ही कुछ नहीं भाई, 50,000 रुपये लग गया, क्या बड़ी बात है। 50,000 में तो केले की रेडी नहीं लगती। और लगा कुछ नहीं है तो सीरियस नहीं है, ठीक है ना। और पॉजिटिव बात ये है कि यहाँ लगता कुछ नहीं है और आने को बहुत कुछ है। नेगेटिव बात ये है कि जब पैसा कम लगा होता ना, पैसा कम लगा होता तो माइंड नहीं लगता है। सही बात कह रहा हूँ दोस्तों। जब पैसा अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट नहीं हुआ होता ना, तो माइंड नहीं लगता, माइंड चलता रहता है। ट्राई करने के लिए आए थे यहाँ। ये मत सोचो कि मेरा 50,000 रुपया लगा हुआ है, मैंने 610 से शुरू किया। आप ये सोचो कि मेरा जिंदगी का सबसे कीमती समय यहाँ पर लगा हुआ है। जब वो सोच के साथ आप इस बिजनेस को शुरू करोगे तो आपका बहुत बड़ा काम होने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ दूसरी साइड, एक अगर आप शोरूम खोल लेते हो, वहां पर आपका 50 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और 50 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करके आपको कितना आएगा? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ऐसा ही होगा कुछ। और वहां 1 लाख 2 लाख रुपया कमाने के लिए आप शोरूम किराए पे लोगे, वहां पर एक बच्चा उसको मतलब किसी हेल्पर को भी साथ में रखोगे, और उसके बाद 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी देते हैं। आपको कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है कि सुबह जाना है शोरूम ओपन करना है। सुबह जल्दी उठोगे, सभी काम को डिले करोगे, सुबह 8-9 बजे आप अपने शोरूम पे होगे। क्यों? वहां कहते हैं जॉब में बॉस और बिजनेस में लॉस बंदे को सिखाता है। तो दोस्तों वहां बंदे को डर होता है कि मेरा पैसा ना डूब जाए। अगर मेरा पैसा डूब गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो दोस्तों जैसे जॉब में बॉस, बिजनेस में लॉस, और रेनाटस वेलनेस के अंदर आपका गोल, आपकी वाई, अगर आपने ये लिख लिए, आपके गोल सेट कर लिए, आपने करना क्यों है, तो जिंदगी में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये रियलिटी है दोस्तों, ये होता है लोगों के साथ। पर सर और लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मैं बता सकता हूं कि मेरे जीवन के अंदर क्या क्या चीजें मैंने फेस की है सर। अगर कुछ लोगों का कमेंट। जी सबसे पहला सवाल यह है जनता का, बहुत लोगों ने यह सवाल पूछा था कि वीरभान जी स्ट्रैटेजीज आप कहते हैं बनाने के लिए, ऋषिकेश जी ने भी कहा है, बहुत सारे लोगों ने कहा है, ये सभी का सवाल है कि शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, एवरेज तो बहुत बड़ा होता है। रेनेटस का शॉर्ट टर्म गोल क्या लेना चाहिए लोगों को, रेनेटस में मिड टर्म गोल क्या लेना चाहिए? यानी कि जैसा कि वीरभान जी ने 3 महीने में रीजनल लेवल अचीव कर लिया, 6 महीने के अंदर वो बहुत बड़े मकाम पर पहुंच गए, एलाइट बन गए, सीनियर एलाइट की ओर 1 साल में अग्रसर हो गए। 2 साल के दरमियान अभी 23 महीने के सफर में आपने 5 करोड़ रुपए कमा लिए। तो एक आम इंसान से तो आप भी खास बने हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा आम इंसान की तरफ से, ये मेरा सवाल है कि किस प्रकार और किन पद्धतियों के तहत प्रारंभिक दौर में स्टार्ट करना चाहिए लोगों का। और जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, डायरी और पेन की व्यवस्था रखें। आप सर का जो जवाब होगा आपको बस गोल बना के लिख लेना है, एग्जैक्ट इसे ही अपनी जिंदगी में उतार लेना है, यही आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देगा। सर ओवर टू यू। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा आपने सवाल ये पूछा है कि गोल सेट कैसे करें, क्या गोल होना चाहिए हमारा, क्वार्टरली क्या होना चाहिए। मैं तो एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों, लेवल सारे हो जाएंगे, आपके फाउंडर भी जाओगे, आप किंग भी जाओगे, लेकिन सबसे जरूरी चीज जो चीज है, आपको क्या करना है, आपको अपने स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। कहते हैं अगर बड़ी बिल्डिंग बनानी है ना, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, बहुत ऊंचाई पे लेके जानी है, तो उसका स्ट्रक्चर उतना बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा उतना बड़ा बिल्डिंग आप बना सकते हो, कोई परेशानी नहीं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, सभी को रीजनल चाहिए, सभी को 1.5 लाख रुपये हफ्ते का चाहिए, 2 लाख रुपये हफ्ते का चाहिए, लेकिन उसके लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आप अपने स्ट्रक्चर पे काम कीजिए। मैं कहता हूं सबसे पहले जैसे मैंने ज्वाइनिंग में बताया कि कम से कम अपनी ज्वाइनिंग 610 सीसी से होनी चाहिए।
जब अपनी ज्वाइनिंग 610 सीसी से होगी तभी किसी को बोल सकेंगे। और दूसरी बात, आप अपनी टीम में कुछ लोगों को ज्वाइन करवाइए। ज्वाइन करवाने के बाद ना एक जिम्मेवारी लीजिए। जिम्मेवारी क्या लेना है कि मैं अपनी टीम के अंदर 5 लोगों को टीम 1, 5 लोगों को टीम 2, जल्दी जल्दी इनको 500 सीसी पे लेके जाओ, इनको 500 सीसी कंप्लीट। तो जल्दी, ये हमारा पहले महीने का गोल होना चाहिए। जब ये गोल हम सेट कर लिया तो मात्र 1 महीने में आप अपना एग्जीक्यूटिव लेवल कंप्लीट कर सकते हो। अपने काम करने से कुछ नहीं होगा, जब लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, उनके साथ उनके गोल सेट करेंगे, उनका चार्ट बनाएंगे, उनकी लिस्ट बनाएंगे, उनका वाई क्लियर करेंगे, उनका लेवल क्वालिफाई कराएंगे, उनको पैसा बना के दोगे ना, तो जिंदगी में कोई भी काम नहीं रुकेगा आपका, कोई भी लेवल नहीं रुकेगा, कोई भी ड्रीम नहीं आपका मतलब ऐसा होगा जो पूरा ना हो सके। तो आपने सबसे पहले टीम का जो सिस्टम है ना, टीम को बिल्डअप करना है। फिर उन 500 से उसके बाद उसको 1000 का, उनसे उनके नीचे वाला ग्राफ। एक्चुअल में क्या होता है ना, जो लीडर होते हैं, मैंने देखा है बहुत सारी जगहों में, लीडर ऊपर ऊपर फोन करते हैं। जो मैंने डायरेक्टर बंदे को ज्वाइन करा है उसको, हाँ भाई कितना सीसी है, क्या पढ़ रहा है, क्या। लेकिन अगर आप डेप्थ में पहुंचना शुरू कर दिया ना आपने, तो आपके बिजनेस को तोड़ नहीं सकता कोई। आप जुआरी हो, आपकी टीम में डेली हर रोज आपकी टीम के अंदर हीरे लोग ज्वाइन होते हैं, लेकिन क्या है ना, जो लोग ज्वाइन करवाते हैं वो जुआरी नहीं है, वो नए लोग हैं, उनको पता नहीं है बेचारों को, वो ज्वाइन करवा लेते हैं। लेकिन अगर हमारा हमारा जैसे कहते हैं वो बाज, ईगल, ईगल का जैसे आंख इतना तेज होता है ना कि मतलब पूरी तेजी से वो चलता चलता मच्छी को उठा के ले जाता है। तो इसी तरीके से हमारा आंख होना चाहिए कि पूरे वीक के अंदर अपनी टीम के अंदर कितने लोग नए आए हैं। किसने 18 प्रोडक्टों से ज्वाइन किया है, किसने 40 से ज्वाइन किया है, किसी ने 10 से ज्वाइन किया है। भाई 40, 18, 10 वाला रिजल्ट के लिए नहीं आया है, वो बिजनेस के लिए आया है। लेकिन हम कभी एनालाइज नहीं करते। शनिवार को हमारी क्लोजिंग हो जाती है, संडे को हो सकता है कि हम सेमिनार में हो या फिर हम लोग एंजॉयमेंट में हो। तो संडे शनिवार क्लोजिंग होने के बाद संडे मॉर्निंग के अंदर हमारे पूरा शेड्यूल बनना चाहिए कि पूरे वीक के अंदर कितने लोग हमारे साथ आए हैं, इसका ज्वाइनिंग कितने से आया है, उसकी अपलाइन को फोन करो, उनके साथ डायरेक्टली होम मीटिंग आप लगाओ। जब आपकी एनर्जी उन तक पहुंचेगी, जब आपकी कॉल उनके तक पहुंचेगी, तो वो बंदे का दिल बागो बाग हो जाए। वो बंदा सोचेगा कि यार वाकई में मुझे यहाँ संभालने वाला कोई बैठा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर गुरतेज सिंह जी की। गुरतेज सिंह जी पंजाब से हैं, हमारे बठिंडा से हैं। जब गुरतेज सिंह जी ने शुरू किया था, हम बहुत दूर बैठे थे, कंपनी से भी और अपलाइन से भी। और गुरतेज सर ने जब 3 महीने लगातार काम किया ना, 3 महीने लगातार काम किया, अपने लेवल पे मीटिंग की अपने लेवल, तो कहते हैं वे ऊपर जुगारी लोग बैठे थे, जिनको हम प्यार से दादा बोलते हैं, सुरवतन दत्ता सर। उन्होंने की निगाह पड़ गई कि यार कोई पंजाब में हीरा है, हीरा। उनने ऐसे पकड़ा, उन्हें बोला, उनकी अपलाइन को बोला कि भाई एक ऐसे गुरतेज सिंह का नाम का लड़का है आपकी टीम में। बोला हाँ सर है। बोला लेके आओ कलकत्ता। सर सर ने पहचान लिया कि कोई हीरा बैठा है। अगर दत्ता सर का कॉल वहां पर ना जाता, उनसे बात ना होता और वो कलकत्ता ना मुलाकात ना होता, तो आज पूरे इंडिया के अंदर हम लोग शायद ना होते। तो दत्ता सर ने उनको पहचाना और उनको बुलाया और उनको एक कॉन्फिडेंस दिया कि भाई तू जा, तू आने वाले साल के अंदर करोड़पति बन के रहेगा। वो इतना कॉन्फिडेंस, इतना प्यार, इतना बोलो हौसला दे दिया, अगले 1 साल के अंदर वो बंदा करोड़पति बन गया। तो इसी तरीके से दोस्तों, हमारी टीम के अंदर हर रोज एवरी वीक नए लोग ज्वाइन होते हैं। अगर हमारा ऐसा फोकस हो जाए उन पे ना, है भाई आपकी बिजनेस स्पीड पता नहीं कितना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको क्या करना है, केयर करना है। मैं तो ये मानता हूं कि हमारा बिजनेस है ये। अगर आप सोचते हो कि टीम नीचे वाला ज्वाइन हो गया जी, उसने 2 4 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया, हम बोलते कि अब तेरा टीम है तू संभाल, ठीक है, गुड है, वो संभालो, उसको सिखाना है। लेकिन क्या करना है,
फोकस अपना होना चाहिए, बाढ़ अपनी होनी चाहिए। हमें देखना है कौन बंदा कितना बड़ा आया है, तो हमें उन लोगों को टच करना है उन लोगों के माध्यम से, तो बड़ा काम हो जाएगा। वीकली फिर अपना, या वो जब हम लोग मान लो एक 500 सीसी का काफी लोगों को स्टेबल कर दिया हमने, फिर 1000 सीसी पे लेके आना है उसको। तो ऐसे ऐसे करके हम क्वार्टरली क्वार्टरली एक टारगेट ले सकते हैं कि कम से कम एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव हम लोग मेंटेन कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। मेंटेन ऑटो मेंटेन होगा, जिसके लिए कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग 6 महीने का गोल बना सकते हैं। ये तो हमारे टारगेट, हमारी टीम वर्क का हो गया। और इससे ज्यादा भी जरूरी चीज है जो जो गोल सेट करने हैं, हमारे पास ना कुछ लिस्टें होने चाहिए, हमारे पास कुछ नीड्स लिस्ट होनी चाहिए, कुछ ड्रीम लिस्ट होनी चाहिए। अगर वो बनी हुई है ना, तो आप कभी भी थकोगे नहीं, आप लगातार कंटिन्यूटी काम करोगे। और धीरे 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 वो आपको कभी सोने नहीं देंगे आपके सपने, वो आपको भगाते रहेंगे कि और कुछ करना है, और कुछ करना है, और कुछ करना है। और जब आप नीचे लोगों को पैसा कमा के दोगे ना, तो मुझे लगता है जो हमने किया है, हमने खुद पैसा नहीं कमाया, आज हमारी टीम में बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। हम लोगों को पैसा, हम लोगों की केयर करते हैं। मैं ये मानता हूँ प्योरिटी बेस पे मेरे लिए रेनेटस वेलनेस है। रेनेटस वेलनेस मेरे लिए प्योरिटी बेस पे, पहले रेनेटस वेलनेस है, फिर मेरी फैमिली है, फिर मेरी बाहर की दुनिया है। तो इस तरीके से मैं काम करता हूँ, अपनी टीम को प्यार करता हूँ, केयर करता हूँ। मतलब हर टाइम फोकस एक ही होता है, अपनी टीम। क्योंकि ये लोग जो है ना, इन लोगों की बदौलत हमें मतलब अचीवमेंट मिल रही है। इन लोगों, अगर इन लोगों की हम लोग अचीवमेंट नहीं करवाएंगे, ये हमारी पर्सनल जिम्मेवारी बन जाती है। तो हम ऐसी जिम्मेवारी अगर लेके चलेंगे तो सर वाकई में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। और जी जितने लोगों ने सर की बातों को सुना, ये तो समझ में आ गया होगा कि कैसे अपनी प्रारंभिक दौर में स्टार्ट करनी है, अपने ग्रुप ए में और अपने ग्रुप बी में। अगर आपको लेफ्ट और राइट समझ में आता है, तो अपने लेफ्ट ग्रुप में और राइट ग्रुप में कम से कम 5 लोगों को लेफ्ट से और 5 लोगों को राइट में 1 महीने में तैयारी करनी है कि उनको मुझे डायरेक्टर 500 तक पहुंचाना है। यानी कि कम से कम 5,000 रुपए हफ्ते के लायक बना देना है उन्हें। फिर उनको या अपग्रेड करना है और डेप्थ में उनको तराशते रहना है। इनका क्या कहने का तात्पर्य था, अगर मैं समराइज कर दूं सारी बातों को, जिन्होंने ये बताया कि आज गुरतेज सिंह जी, जो आज पूरे भारतवर्ष में लिविंग लेजेंड पर्सनालिटी है, आज करोड़ों की इनकम है उनकी, आज अगर उस मकाम तक वो पहुंचे हैं तो वो इसलिए पहुंचे क्योंकि प्रारंभिक 3 महीने में उन्होंने अपनी जिंदगी को झोंक दिया था, समर्पित कर दिया था रेनेटस में। उस वक्त तो इतने प्रमाण भी नहीं थे, उस वक्त इतने टेस्टिमोनियल भी नहीं थे, उस वक्त इतनी सारी चीजें नहीं थी, फिर भी उन्होंने समर्पित कर दिया। कोई अपलाइन, कोई दूर दूर तक सपोर्ट करने वाला नहीं था। लेकिन 3 महीने जब उन्होंने कर्मों का तूफान उत्पन्न किया, उस वक्त उस जौहरी की नजर पड़ी हीरे के ऊपर। जौहरी कौन थे? सुब्रतो दत्ता जी। यानी कि बंगाल से उस दिग्गज की निगाहें उनके ऊपर पड़ी, जिस दिग्गज ने कहा कि अब आप कर्मों का तूफान उत्पन्न करने में तैयार हैं, तो हम आपको उस मकाम तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं, रेगुलर बेसिस पे हम सपोर्ट करेंगे। और 3 महीने के बाद जब उन्होंने हाथ पकड़कर उनको सिखाना प्रारंभ किया, तो आज गुरतेज सिंह जी की टीम में हजारों हजार लोग हैं जिन्होंने जिंदगी को जी लिया है। नींद में भी उनका ही नाम लेते हैं कि गुरतेज या सिंह जी आप ना होते तो क्या होता। ये बातें उनके जहन में आती है। आखिरी सवाल सर, जी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभी तक का एक एवरेज देखा गया है, खास करके रेनेटस वेलनेस में। जी रेनेटस वेलनेस में जितने भी मल्टी मिलीनियर बने हैं, मल्टी जी मिलीनियर, यानी कि जिसने जी जी साल में 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम कमाई है, इसमें जी 99.99%, हैरानी वाले मैं आंकड़ा बता रहा हूं आपको, जी यानी कि 100% नहीं, सिर्फ 0.1% खाली है। 99.99% लोग ऐसे ही क्यों करोड़पति बने हैं, जिन्होंने अपना दोनों लेग बनाया है। गौर करिएगा सर, मैं बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूं। जिन्होंने अपने दोनों ग्रुप पे खुद फोकस किया है, जिन्होंने अपने दोनों ग्रुप को खुद बिल्ड किया है, यानी कि जिससे भी एक एवरेज मैं आंकड़ा बता रहा हूं, पूरा भारतवर्ष मेरी आवाज को सुन रहा है, मैं पूरे भारतवर्ष से भी ये सवाल करता हूं, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एक बार बेहतर तरीके से इसे फील करने की कोशिश करिए। रेनेटस का एक आंकड़ा है, जिसे भी अपलाइन ने लीडर का या लोगों का सपोर्ट किया है, उसका सक्सेस रेशियो बहुत कम है। आपको जानकर हैरानी होगी। कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी लीडर ने कमिटमेंट किया आपसे कि मैं आपके नीचे 2 4 5 टीम दे दूंगा और आप अपना फोकस करें, बड़े पैमाने पर फोकस करें,
हकीकत है कि आपने फोकस किया है, लेकिन आप उस वक्त पूरी तरीके से रिलैक्स मोड में हो जाते हैं कि अरे जो आप करेंगे अप्लाई करेंगे, मुझे तो देखना ही नहीं। लेकिन कामयाब वही लोग ट्रिमेंडस सक्सेस तक पहुंचे हैं, प्रचंड कामयाबी तक पहुंचे हैं। जैसे वीरभान जी अभी आपके सामने बैठे हैं सर, आपसे भी ये सवाल है मेरा। आज जी शेखू जी हैं, आज गुरतेज जी हैं। गुरतेज जी को किसी ने एक भी इंसान का सपोर्ट नहीं, दोनों लेग प्रॉपर वे में उन्होंने बनाया। वीरभान जी ने पूरा लेग तैयार किया अपने तरीके से। तपस विश्वास जी, इतने बड़े लीडर, अब्दुल रहीम, जो जितने भी बड़े बड़े क्वालिटी लीडर निकल के सामने हैं, जिन्होंने करोड़ों करोड़ रुपए कमाए हैं, इन्होंने दोनों ग्रुप पे खुद क्यों फोकस किया और दोनों ग्रुप खुद क्यों बनाना जरूरी है। वीरभान जी आप ये इस पे प्रकाश डालें, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर अपलाइन सपोर्ट कर दे तो शायद मैं कामयाब हो जाऊंगा। टीम के मामले में मुझे लगता है, और ये 99.99% की ये कहानी है कि अगर जिसने दोनों लेग, दोनों ग्रुप, तीनों ग्रुप, चारों ग्रुप खुद तैयार किया, अपने मनानुकूल अपनी नीतियों के तहत अगर टीम बना लिया, तो एक एक लोग कामयाब हुए हैं। सर इसके ऊपर सर प्रकाश डालें 5 मिनट में सर, कृपया। बिल्कुल 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 सर, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत लोगों को परेशान करता है ये सवाल कि मुझे अपलाइन, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। ये बहुत लोगों को परेशान करता है। ये वाकई में जेन्युइन सवाल है। इस सवाल का मैं उत्तर एक ही बात में दूंगा सर, बस एक ही बात। मेरा मानना ये है कि हमारा जो बिजनेस है हमारे से शुरू होता है, हमारे भी खत्म होता है। हमें ऊपर नहीं देखना चाहिए, ऊपर हमें थैंक यू करना चाहिए, गॉड का थैंक यू करना चाहिए, उस इंसान का थैंक यू करना चाहिए जिस बंदे ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है। और दूसरा बड़ा, उससे भी बड़ा मतलब जो चीज है, मान लो आप बोलते हो कि मैं सर ए टीम को नहीं संभालूं। ए टीम आपने, हो सकता है स्टार्टिंग में बहुत सारे दोस्तों को बहुत सारी चीजें सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ चीजें मिल जाती हैं, लेकिन अगर वो बोले कि सर ये तो आप ही संभालो इसको, अब मैं आपको इसका लॉस बताने वाला हूँ, कितना बड़ा लॉस हो सकता है आपको। मान लो आपने टीम बी में शुरू काम कर लिया, वो इतना ज्यादा आपने बढ़ा दिया, कल आपकी ए टीम में काम ना हुआ तो पैसा आएगा? नहीं आएगा। आप किसको मतलब आप अपलाइन को कोसोगे? भगवान ना करे, प्रभु ना करे, परमात्मा ना करे कि आप, जिस इंसान ने आपको जोड़ा है, अगर वो बंदा आपकी ए टीम को संभाल रहा था, संभालते संभालते भगवान ना करे किसी भी कारण उस बंदा दुनिया में नहीं रहता, उस कंडीशन पे आप क्या करोगे? ना तो उस ए टीम के लोगों को, जो टीम 1 होगी, वो ना तो आप उनको जानते होगे, ना आप कहीं कभी उनके साथ मीटिंग किया है, ना आपने कभी उनके साथ कोई प्लानिंग किया है, ना वो आपने लोग अपने वहां पर लगाए हैं, तो आपका बिजनेस जीरो हो जाएगा, जीरो, नीचे आ जाएगा। तो फिर भगवान को दोष दोगे? तो मेरा मानना यही है कि हमारा जो टीम ए बी, टीम 1, टीम 2 या टीम 3, जितने भी लोग हैं, हमारा हर बंदे से संपर्क हो। हमारी टीम है, वो हमारे से शुरू होता है। अगर आपकी टीम 1, टीम 2 या टीम 3, जो भी आपकी टीमें हैं जितनी बनी हुई हैं, अगर आपका उनके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन है, तो गारंटी देता हूं मैं आपको, आप जिंदगी के अंदर रेनेटस वेलनेस के अंदर करोड़पति बनोगे बनोगे। अगर आपकी टीम की मतलब 1 टीम या 2 टीम आपकी एक ही आपके हाथ में है, दूसरी नहीं हाथ में ना, तो आप कभी भी धोखा खा सकते हो, और कभी भी कोई भी बंदा आपकी टीम को निकाल के लेके जा सकता है। लेकिन जब आपके हाथों में होगी आपकी दो टीम, A1 ए टीम और बी टीम, तो कोई माई का लाल आपकी टीम को लेके नहीं जा सकता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। अगर आपका फोकस अपनी टीम 1 और टीम 2 पे है, तो ये होना चाहिए सर। हम बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्या जवाब दिया आपने। तो आज की ट्रेनिंग में आपने लोगों को जीने की वजह दे दी है, ऐतिहासिक ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच। ऐसी ट्रेनिंग को आपने अंजाम तक पहुंचाया जिसमें लोगों ने खुद को कमांडो बनाने का निर्णय ले लिया है, और आज वो एक रियलिटी में मैं कह सकता हूं वास्तविक तस्वीर आपने प्रस्तुत की कमांडो की। और ये कमांडो ट्रेनिंग 83 सदियों सदी तक याद रखी जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा पल कि कमांडो थैंक यू सो मच। कमांडो ट्रेनिंग 83 में फैसला लिया गया। कमांडो ट्रेनिंग 83 में वीरभान चौधरी जी की आवाज को सुनने के बाद लोगों ने अपनी जिंदगी को बदलने का संकल्प लिया, और एक एक लोग कामयाबी के शिखर तक पहुंचे। आज की तारीख लोग त्योहार के तौर पर मनाएंगे, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आज
बहुत सारे लोगों ने अपने सपनों को लिख लिया है डायरी पे कि वीरभान चौधरी जी की तारीख है आज 31 अक्टूबर 2021 और आज के दिन से लोगों ने अपना लक्ष्य बना लिया है कि मैं इस दिन कामयाब बनूंगा। और जीवन में जब वो कामयाबी के शिखर तक पहुंचे होंगे और आपकी तरह टेस्टमनी दे रहे होंगे, आपकी तरह लोगों को संबोधित कर रहे होंगे, तो ये वीरभान चौधरी जी की ट्रेनिंग लोगों को याद जरूर आएगी, उनके परिवार को याद जरूर आएगी और उनके आंखों से उस दिन को याद करके आंसू भी जरूर निकलेंगे। तो शुक्रिया, आपने जिंदगी जीने का लोगों को मौका दिया। एक धमाकेदार ट्रेनिंग के माध्यम से आपने लोगों को एहसास करा दिया कि जिंदगी जीते कैसे हैं। और जितने लोग आज आखिर के सवाल को आपने सुना, आपको यह समझ में जरूर आ गया होगा कि जिनकी भी दोनों टीम बनाने की सॉलिड एबिलिटी है, वही यहां पर योद्धा है। तो आप कभी भी उम्मीद ना करें अपने सीनियर से, हमेशा खुद के बदौलत अपनी टीम को डिजाइन करें, डिराइव करें, खुद के बदौलत, अपने कर्मों के तूफान के बदौलत लोगों को जोड़ कर रखें। आप कभी भी नाकामयाब नहीं होंगे। आज का सबसे बड़ा फॉर्मूला आपको मिला कि आप 5 लोगों को ए ग्रुप में, 5 लोगों को बी ग्रुप में 1 महीने में तैयार करें डायरेक्टर 500 के लिए, और 5 लोग लेफ्ट में और 5 लोग राइट में खुद ही तैयार करने हैं, उम्मीदें नहीं करनी है। दिस इज द मेन फार्मूला फॉर सक्सेस इन Renatus Wellness. Renatus Wellness is ethical company where you can, predict your future in easily. In illustrative way you can say. विस्तार पूर्वक अपनी जिंदगी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। कल फिर रात मुलाकात होगी 9 बजे किसी बड़े दिग्गज के साथ। वीरभान चौधरी जी की तरफ से और ऋषिकेश पाठक जी की तरफ से जय हिंद।